हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में जो है वो थोड़ा सा विज़िट वीज़ा के बारे में बात करेंगे, जो इंडिया से जो है वो आना चाह रहे हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि विज़िट वीज़ा की जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ, अब जो है वो पहले से आ रही थी, लेकिन अब जो है यूएई ने जो है इस पे स्ट्रिक्टनेस कर दी थी। रिसेंट टाइम में हमने देखा था कि बहुत सारे लोग जो थे वो एयरपोर्ट पे भी जिनको जो है इमिग्रेशन वाले रोक रहे थे और उनसे जो है सारी चेकलिस्ट और डॉक्यूमेंटेशन वो पूछ रहे थे। वो डॉक्यूमेंटेशन आपको पता ही है कि 3000 होने चाहिए आपके पास फॉर योर स्टे, शो मनी के लिए, और आपका जो है वो रिजर्व होटल बुकिंग होनी चाहिए आपकी, और रिटर्न आपकी जो है वो कंफर्म आपकी रिटर्न टिकट आपके पास होनी चाहिए। तो ये तो हो गई आपकी रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब इसमें ये है कि 3000 अगर आप इंडियन रुपीज़ में करें तो ये 68,000 बनते हैं। ये 1 मंथ के हैं। अगर आप इससे ऊपर अगर आप एक्सीड करते हैं अपना, आपका विजिट टाइम अगर आपका वीज़ा एक्सीड होता है, तो फिर आपको 5000 दिरहम तक के जो है आपको वो मनी शो करवानी पड़ती है। ये आप कैश में भी करवा सकते हो, और आप ये क्रेडिट कार्ड या उसमें अपने बैंक वगैरह में भी शो करवा सकते हो। इसमें कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो पहले ऐसा हो रहा था कि इमिग्रेशन वाले जो है वो सिर्फ यहाँ पे अगर आप यूएई में आते थे तो यहाँ पे चेक करते थे, और फिर क्या कर दिया जाता था कि डिपोर्ट कर दिया जाता था। तो अब जो है वो जो एयरलाइंस हैं, लेट सपोज अगर जितनी भी इंडियन एयरलाइन है उन्होंने जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनको कह दिया है कि भाई आपके जो भी आप टिकट बुकिंग करो, आप अपना जो पैसेंजर है या जो भी आपका जो है, आप उससे पहले कंफर्म कर लो कि उसके पास ये सारी चेकलिस्ट हैं, वो ये सब चीज़ें शो करवा सकता है एयरपोर्ट के ऊपर, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर वो जाएगा, अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हो और आप ये चेकलिस्ट नहीं शो कराते तो आपको ऑन बोर्ड ही नहीं किया जाएगा, आपको बोर्डिंग पास ही नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले जो है एयरलाइंस वगैरह इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं कर रही थी, वो बोर्डिंग पास वगैरह दे रही थी। फिर जब होता ऐसा था कि आप यूएई, इवन आप यूएई के अंदर लैंड हो जाते थे और यहाँ के अथॉरिटीज़ जो है वो वापसी भेज देती थी। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी, थोड़ी सी इसमें स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा हो गई है, क्योंकि उनको पता है कि यूएई वाले यहाँ पे जब आते हो तो वो चेक करते हैं। तो इसमें इसलिए है कि अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर बोर्डिंग पास ही आपको नहीं मिलेगा, और वहीं से आपको जो है फिर वापसी भेज दिया जाएगा। इसका यही मतलब है कि जो आपके चेक इन काउंटर है वहाँ पे जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो एयर एग्जीक्यूटिव जो हैं वो चेक करेंगे। तो इस तरह से मेरे को, क्योंकि कुछ लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि विजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो चेंज हो गई हैं। फिर रिसेंट टाइम में मैंने वीडियो बनाई थी फॉर पाकिस्तानीज़ कि यूएई के ऑफिशियल ने कहा था कि हमारा कोई ऑफिशियली बैन नहीं है पाकिस्तानियों के लिए, वीज़ाज़ और ओपन है। विज़िट वीज़ा भी लग रहे हैं और वर्क वीज़ा भी जो है वो यहाँ पे भी चेंज हो रहे हैं और लग भी रहे हैं। इसमें सिर्फ ये चीज़ देखनी थी, कोटा वाइज देखना था, तो ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन अब ऐसा है कि अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आपने इंश्योर करनी है ये चीज़ कि आपके पास ये सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो, चेकलिस्ट आपकी पूरी हो, फिर ही आप जो है अपनी टिकट बुक कराओ। और ताकि आपको जो है एयरपोर्ट पे, क्योंकि रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा देखना शुरू हो आया था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एयरपोर्ट पे जो है उनको वेट करना पड़ रहा था, और सम कुछ तो ऐसे भी थे कि उनको डिपोर्टेशन हो रही थी। तो विजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स कोई चेंज नहीं हुई। और ये जो रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बहुत पहले से हैं, लेकिन पहले इस चीज़ पे इतना ज़्यादा गौर नहीं किया जाता था। अब जो है वो दुबई अथॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा गौर कर रही हैं, क्योंकि टूरिज़्म और विज़िट वीज़ा का नाम ही ये है कि अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हो फॉर लाइक विज़िट, तो उसका मतलब ये होता है कि आप वहाँ पे जाके, आप वहाँ पे जाओगे विज़िट के लिए जा रहे हो, आप इंजॉयमेंट के लिए जा रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो, ना कि आप वहाँ पे जाके जो है वो जॉब स्टार्ट कर दो अपना जो। और जॉब स्टार्ट कर भी दो तो एटलीस्ट आपको जो है अपना विज़िट वीज़ा को एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से ऐसे आ जाते हैं, या कुछ अफ्रीकन कंट्री से ऐसे आ जाते हैं जो यहाँ पे विज़िट वीज़ा भी रह जाते हैं, खल्ली बल्ली एक टर्म यहाँ पे यूज़ होती है, उस तरह से हो जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी अब दुबई जो है, पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ, जो दुबई एमिरेट्स है यूएई की, वो जो अपना टूरिज़्म सेक्टर है उसको जो है वो इन्हेंस कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है उस पे। लेकिन अब उसको किसी तरह बढ़ाएगा कि वो ये सारी चीज़ें जो है वो रखेगा कि उसको रियल जो टूरिस्ट वो चाहिए, वो उसको ऐसा नहीं चाहिए कि वो विज़िट वीज़ा लगवाएँ और यहाँ पे आके जॉब कर लें। तो इसलिए अगर आप विज़िट वीज़ा पे आना चाह रहे हो तो विज़िट वीज़ा बिल्कुल लग रहे हैं, फॉर पाकिस्तानी, फॉर इंडियंस, दोनों के लिए लग रहे हैं। लेकिन उसकी कुछ चेक लिस्ट है। और अ, ये बहुत एक जेन्युइन बात है कि अगर आप 1 मंथ के लिए आ रहे हो तो 3000 एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए फॉर योर स्पेंड। हाँ, होटल बुकिंग से आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है इस तरह से कि अगर आपके कोई यहाँ पे ब्लड रिलेटिव्स रहते हैं, या कोई आपका कोई ऐसे सिबलिंग्स हैं, या आपके कोई पेरेंट्स वगैरह हैं, या कुछ भी हैं, तो फिर आप बता सकते हो कि फैमिली विज़िट है, और आप उनकी जो है एमिरेट्स आईडी या जो टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है वो शो करवा सकते हो। इससे आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है, ये एक है। पासपोर्ट की बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक्टनेस हो गई है कि आपका जो आपका स्टार्ट डे होगा, एंट्री डेट होगी, उससे लेकर नेक्स्ट 6 मंथ के लिए आपका पासपोर्ट वैलिडिटी होना चाहिए। ये भी आपको माइंड में रखना है। तो ये एक अपडेट आई थी, मैंने बोला आप लोगों से शेयर कर दूँ। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो वो आप तक पहुँचती रहे।